नरेंद्र मोदी, जितना हिंदुस्तान तेरा है, अकबर ओवैसी का भी उतना है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उसमें झक मरा रहे हैं। मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का जितना हक है, सर पे टोपी पहनने, चेहरे पे दाढ़ी बांधने वाले का भी उतना हक है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मणिपुर में महिलाओं ने ईवीएम को तब तोड़ दिया जब उन्होंने देखा कोई भी बटन दबाने पर उन्हें केवल कमल का ही छाप दिखाई दे रहा है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, यानी बीजेपी की गवर्नमेंट का पूरा उनकी जान ईवीएम मशीनों में पड़ी है, क्योंकि ये लोग ईवीएम में गोलमाल कर कर जीतना चाह रहे हैं। आप इस वीडियो से समझ गए होंगे किस तरह ये लोग गोलमाल कर कर ईवीएम मशीन में तब्दीली कर रहे हैं। आइए इन लोगों ने किस तरह ईवीएम मशीनों को तोड़ा है, देखिए। तो ओवैसी ब्रदर ने जिस तरह आवाज़ उठाई होंगी, शायद कोई भी लीडर आवाज़ उठाया है इन अपोजिशन लीडर्स के ऊपर। जिस तरह एनसीईआरटी के 6 स्टैंडर्ड के बुक में यहाँ छापा गया है कि मोस्ट इवल पीपल ऑफ द वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर ईरान के सुप्रीम लीडर जिनका नाम है आयतुल्लाह खामेनी, उनका छापा है। उनको यहाँ बताया गया है कि 1979 से लेकर 1989 तक जो नॉन मुस्लिम्स है उन्हें इस्लाम ना कबूल करने पर मार दिया गया, और ईरान इराक के वार में कई लाखों लोगों को कत्ल कर दिया गया है। इसके बारे में असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, आइए सुनिए। एनसीईआरटी की 6 क्लास की किताब में बच्चों को सिखाया जा रहा है कि इस दुनिया में सबसे ईवल यानी सबसे खराब शख्स 4 लोगों की फोटो डाली गई, जिसमें ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी की फोटो डाल दी गई, और उसमें लिखा गया कि इस शख्स ने उन लोगों को कत्ल कर दिया जो अल्लाह को नहीं मानते थे। आप बताइए क्या सिखाया जा रहा है इन किताबों में? अगर मौजूदा दुनिया में सबसे ईवल पर्सन कोई है, उसका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है, जिसने 3000 फलस्तीनियों का कत्लेआम किया, जिसमें 16,000 मासूम बच्चे मारे गए, 10,000 खवातीन मारी गईं, 12 लाख लोग बेघर हो गए। वहां पर 50,000 खवातीन प्रेग्नेंट हैं, एक अस्पताल बाकी नहीं है, भूख से मर रहे हैं फलस्तीनी, और निसाब में लिखा जा रहा है खुमैनी का नाम। अब यकीनन ये शिया लोगों के लिए तकलीफ दे बात है, मगर उन शिया लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि 13 तारीख को आप क्या करेंगे फिर? बल्कि मैं लद्दाख के उन शियाओं से कह रहा हूं कि देखो ये क्या हो रहा है। लखनऊ के जो जिम्मेदार हैं अहले तशी हजरात से उनसे कह रहा हूं, बताओ आप क्या करेंगे? और इसमें कई लोग जो आरएसएस ने एक तंजीम बनाई मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसमें झक मरा रहे हैं। बताओ तुम लोग क्या करोगे? अब मजलिस की मुखालिफत में तो तुम नाच रहे हो, मगर जब ये किताब में आ गया अब तुम क्या करोगे? तुम वक्त के यजीद का साथ दोगे या फिर तुम सच्चाई का साथ दोगे? नहीं है, हमको तो बोल दिए घुसपैठी, हमको तो बोल दिए बच्चे पैदा करने वाले। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका साथ। घुसपैठियों को, मुसलमान को तो घुसपैठी बोल के निकाल दिए, तो सबका साथ कहां हुआ? हमारे बस्तियों को आकर देखो, हमारे दलित भाइयों के बस्तियों को आकर देखो, एससी एसटीज के बस्तियों को आकर देखो, तुमको पता चल जाएगा विकास है या नहीं। कहां का विकास? विश्वास। 20 करोड़ मुसलमानों को तो बोल दिए कि घुसपैठी है, फेंक दिए, तो फिर 20 करोड़ मुसलमानों का विश्वास नहीं रहा, तो फिर ये नारा तुम्हारा झूठा
तुम्हारे वादे झूठे, तुम्हारे अल्फाज झूठे, तुम झूठे, तुम्हारी पार्टी झूठी। सिर्फ नफरत के नाम पर मुल्क को बांटकर अपने इख्तियार पे बैठना चाहते हैं। आप बताओ, सीएए एनआरसी, ये सीएए एनआरसी कानून क्यों लाए? शहरियत को देने के लिए। दादा का, नाना का, परदादा का, चाचा की कागज होना नहीं रहा तो हिंदुस्तानी नहीं बोलते। तो आज मजलिस कह रही थी सीएए एनआरसी खतरनाक कानून है, इस कानून के जरिए वो हमको इस मुल्क में यरगमाल बना देंगे। मजलिस कह रही थी कि ये साबित करेंगे इस कानून के जरिए कि हम इस मुल्क के नहीं हैं। और आज जबान खुद बयान कर दी और बिल्ली थैली से बाहर आ गई, घुसपैठी बोल दी है, हमको घुसपैठी बोल दी है। मतलब ये कि हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं। मतलब ये कि आने वाले इलेक्शन में पता नहीं मैं इलेक्शन लड़ूंगा भी या नहीं, पता नहीं इसमें से कितने लोग वोट देंगे भी या नहीं, पता नहीं हमारा दस्तूर यही रहेगा या खत्म हो जाएगा, पता नहीं नरेंद्र मोदी वजीर आजम रहेंगे या हिंदुस्तान के डिक्टेटर बन जाएंगे, नहीं मालूम। अरे आप सोचो, समझो, गौर करो। आज इनको परेशानी होती है तो इसलिए होती है कि कोई नहीं है इनको बोलने वाला, लेकिन हैदराबाद से आवाज उठती है और जो चाहे बोलते हैं। CAA का कानून बना दिया आप, और CAA का कानून क्या है उसको मैं बार बार कह रहा हूं, NPR NRC से जोड़ के देखना है। और NPR NRC जब होगा, यहां पर NPR होगा तो एक नामों की लिस्ट किसी बल्दिया के ऑफिस पर लगाई जाएगी, उसमें नाम होगा मिनहाज का, सैयद मिनहाज का नाम आ गया। कोई भी जाकर ऑब्जेक्शन कर सकता है कि नहीं मिनहाज का नाम कैसे आया NRC में, तो गवर्नमेंट का ऑफिसर बुला के बोलेगा सैयद मिनहाज साहब, अब आप पे जिम्मेदारी है कि आप बताएं कि आप इस भारत के शहरी हैं। क्या करना पड़ेगा सैयद मिनहाज साहब को? उनके दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। और बर्थ सर्टिफिकेट का कानून इंडिया में कब बना? 1950s, लेट 50s या 1960 में बना। पासपोर्ट इस मुल्क में 7 या 8% लोगों के पास पासपोर्ट हैं। NPR NRC हमारे सरों पर मंडला रहा है, ये बीजेपी करना चाहती है और बार बार बोल रहे नहीं करेंगे। अरे अमित शाह मेरा नाम लेकर लोकसभा में बोले कि हम NPR NRC करेंगे। रिजर्वेशन की बात आती है, वजीर आजम बोल रहे कि रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा मैं, अमित शाह बोल रहे रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा मैं, बोल रहे मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। श्रीनिवास साहब पेस्टर बैठे हुए हैं। इस मुल्क में दलित मुसलमान, दलित क्रिश्चियन का एक मसला है। 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या है? बोलो नरेंद्र मोदी, क्या वो रिलीजन की बुनियाद पर नहीं है रिलीजन की बुनियाद पर, रिलीजन की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। अरे अगर तेलंगाना में रिजर्वेशन मुसलमानों को मिल रहा है तो रिलीजन के नाम पर नहीं मिल रहा है, बल्कि मुसलमानों में जो कास्ट है, कृष्णन की रिपोर्ट है, उसकी बुनियाद पर मिल रहा है। बाज मुसलमानों को नहीं मिलता क्योंकि उस कास्ट में नहीं आते। मगर अमित शाह आकर बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं रिजर्वेशन निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि इस रिजर्वेशन के तहत उन गरीबों के बच्चे, जो ऑटो वाले का बच्चा है, जो किसी गरीब खानदान से आता है, उनका बेटा बेटी डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, DYSP बन रहे हैं, RDO बन रहे हैं, MRO बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं। बीजेपी को